Welcome back everyone in class 5th unit number 7 fractions is going on. So today we will do the last exercise of this unit, exercise 7H. Word problems given है हमें fractions की. तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम अभी. ओके मैं रीड करता हूँ. Sunny cuts off 3/8 of a paper strip. What portion of the strip is left? सबसे पहले समझिए कि पेपर स्ट्रिप होता क्या है. पेपर स्ट्रिप होता है कागज की पट्टी. जैसे कागज का एक रोल होता है ना बहुत बड़ा कागज का, तो वही होता है. तो उसने क्या कहा, हमें अभी टोटल तो हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम होल लेट कर लेते हैं 1. सबसे पहले हम करते हैं लेट दी होल स्ट्रिप हाउ मच 1. ओके, इसमें से उसने क्या बोला हमें कि सनी कट्स ऑफ 3/8 ऑफ अ पेपर स्ट्रिप. ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, 1 में से ना 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो अब हम क्या लिख देंगे, दी लेफ्ट पोर्शन ऑफ दी पेपर स्ट्रिप इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 3/8 को. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या 1 लगा सकते हैं ना. तो 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही तो होगा. हम जानते हैं एलसीएम ऑफ 1 and 8 is 8. तो 8 हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 8 से करनी पड़ेगी. यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 8 है. ओके, इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा 3/8. ओके, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नीचे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 8 1 टाइम आ जाएगा. 8 - 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5/8. तो कितना स्ट्रिप लेफ्ट रह गया है 3/8 निकालने के बाद 5/8. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आफ्टर स्पेंडिंग ₹72 होल 1/2, रूबी ने स्पेंड मतलब खर्च कर दिए कितने रुपीज, 72 होल 1/2. उसके बाद इसके बाद कितने बच गए, रूबी वाज लेफ्ट ₹7 होल 3/4. तो वही पूछ रहा है कि हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग. उसके बाद स्टार्टिंग में कितने रुपीज थे. तो हम क्या करेंगे, जो स्पेंडिंग मनी है ओके, और जो लेफ्ट मनी है उसको आपस में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वो स्टार्टिंग में होंगे. तो देखो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पेंडिंग अमाउंट कितना है, ₹72 होल 1/2. इसको इम्प्रॉपर में बना लीजिए. इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ₹145/2. ओके, इसके बाद लेफ्ट अमाउंट कितना है, लेफ्ट अमाउंट भी बचा हुआ है, कितना है, ₹7 होल 3/4. इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका ₹31/4. ओके, तो आप लिख दीजिए द बिगिनिंग अमाउंट, द
beginning amount इसको बस ऐड कर दीजिए 145/2 प्लस 31/4। ओके, 2 एंड 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 4 आएगा। देखो 2 एंड 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, एलसीएम आपका आ जाएगा ये 2 × 2 = 4। 4 हमें बनाना है। ओके, तो 145/2, 2 में मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी तभी तो 4 बनेगा। तो ऊपर भी मुझे 2 से ही करनी पड़ेगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नीचे 4 है। तो उसको सोल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा 290/4 प्लस 31/4। आपका ये किस में आ गया है, लाइक फ्रैक्शन में आ चुका है। 1 टाइम 4 आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए 290 प्लस 31 कितना हो जाएगा आपका ये 321/4 हो जाएगा। ओके, इसको आप क्या करेंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि ये इस टाइम इम्प्रॉपर में है। तो आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये ₹80/1/4। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना अमाउंट था 80/1/4। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए रील हैड 20/3/4 मीटर ऑफ थ्रेड। एक रील में आपको पता है रील कैसी होती है, रील में थ्रेड ही तो होती है। तो एक रील है, उसमें कितनी थ्रेड है 20/3/4 मीटर की। ओके, वो कह रहा है इसमें हमें 2 पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, वो हाउ मच थ्रेड वाज लेफ्ट इन द रील आफ्टर अली यूज्ड। अगर उसमें अली 8/1/2 मीटर थ्रेड को यूज कर लेता है तो इसके बाद उसमें कितने लेंथ की रील बचती है, थ्रेड कितना बच जाता है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20/3/4 में से जितना अली ने यूज किया है, कितना यूज किया 8/1/2 मीटर, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर ए पार्ट का आ जाएगा। ओके, इसके बाद वो कह रहा है इफ ही लेटर यूज, इसके बाद अगर वो 7/3/8 मीटर थ्रेड और यूज कर लेता है तो उसके बाद फिर कितना बचेगा। तो जो हमारा ए का आंसर आएगा उसमें से 7/3/8 को फिर से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, हमारा जो बचा हुआ बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, द लेंथ, टोटल लेंथ लिखते हैं सबसे पहले, द टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड। ओके, हाउ मच वी हैव गिवन 20/3/4। ओके, इसको क्या कर लेते हैं हम, इम्प्रॉपर में बना लीजिए, कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, 83/4 मीटर आ जाएगा हमारा। ओके, टोटल थ्रेड इतना गिवन है। ओके, इसके बाद है ए पार्ट का आंसर देते हैं, ए पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, ए पार्ट का आंसर देते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, अली यूज्ड हाउ मच 8/1/2, इसका मतलब 17/2 मीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेंथ ऑफ द थ्रेड कितना आ जाएगा 83/4 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 17/2। ओके, सो 2 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2। एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो 4 हमें क्या करना है, बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 4 है,
इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा 83/4 माइनस 34 आ जाएगा ये अपॉन 4। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं तो 1 टाइम 4 आ जाएगा। 83 माइनस 34 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखो 83 में से 34 को जब हम करेंगे 13 में से 4 को करेंगे आ जाएगा आपका 9, 7 बचा है 4 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 49/4 ओके मीटर। इसको चाहे तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी ओके, लेकिन हमें इसको बाद में भी सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट पार्ट में, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं इम्प्रॉपर में ओके। फर्स्ट का आंसर आपका ये आ जाएगा। इसके बाद है आपका बी का आंसर ओके। बी में वो क्या बोल रहा है, इसके बाद अगर वो 7 होल 3/8 अगर ओल यूज कर लेता है थ्रेड इसमें से, तो अब क्या आंसर होगा ओके। तो मैं यहां से इसको आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, ए पार्ट को ऊपर से ही कर रहा हूं मैं इसको। हमें इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, इसमें से ही हमें नोट करना है ओके। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम बी पार्ट का आंसर। इसके बाद वो कह रहा है लेटर, लिख दीजिए लेटर ही यूज्ड कितना 7 होल 3/8। इसको हम क्या करेंगे फिर से इम्प्रॉपर में बना दीजिए, 59/8 मीटर आ जाएगा आपका ओके। अब क्या करना है, इसके बाद फिर बताना है, अब क्या करना है फिर से लेफ्ट थ्रेड बताना है, दी लेफ्ट थ्रेड। अब क्या करना है, इसमें से यूज किया गया इतना, तो इसमें से फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 49/4 में से ही इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए ओके। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, अब इसको इरेज कर दीजिए, बस इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर बी के पार्ट का भी आ जाएगा ओके। अब क्या करें हम, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 8 का, आपका 8 ही आएगा, चाहे करके देख लीजिए, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। 4 और 8 का एलसीएम 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करो 1 1 ओके। आपका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ओके। 8 हमें बनाना है, तो 49/4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नीचे 8 है। इसको चेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा 98/8 माइनस 59/8, तो 1 टाइम आपका 8 आ जाएगा। 98 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ओके। कितना आ जाएगा देखो, 98 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा 39 आ जाएगा ओके। तो लिख दीजिए आप 39/8। तो ये आपका किस में है, इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स में बना दीजिए, 8 4 जा 32, 7 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर मीटर। फाइनली इतना लेंथ वाली थ्रेड आपकी बच जाएगी ओके। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिसिस सैथ फिल 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हर कार ऑन मंडे। सैथ ने 10 लीटर्स पेट्रोल मंडे के दिन अपनी कार में डलवाया ओके। इसके बाद दैट डे हर कार यूज 3 होल 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। उस दिन कार में कितना पेट्रोल खर्च हो गया, 3 होल 1/3 लीटर्स ओके। इसके बाद ट्यूसडे में कितना पेट्रोल खत्म हुआ, कितना यूज हुआ,
4 होल 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल ट्यूसडे के दिन यूज हुआ। ओके, इसके बाद वो पूछ रहा है, हमें 2 पार्ट्स दिए, इसका आंसर देना है। ए पार्ट में सबसे पहले पूछ रहा है हाउ मच पेट्रोल डिड द कार यूज ऑन दीज 2 डेज, उन 2 डेज में कितना पेट्रोल यूज हुआ। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम जितना मंडे के दिन हुआ और जितना ट्यूसडे के दिन हुआ उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे ए का आंसर आ जाएगा। ओके, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दी टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना है, 10 लीटर्स। ओके, इसके बाद यूज्ड पेट्रोल ऑन मंडे, कितना है, 3 होल 1/3। इसको क्या कर लेंगे हम, मिक्स्ड में बना लीजिए, मिक्स्ड में ना इम्प्रॉपर में बना लीजिए, कितना आ जाएगा 10/3 लीटर। ओके, ऑन ट्यूसडे ट्यूसडे में कितना हुआ, 4 होल 1/2। इसको भी इम्प्रॉपर में बना लीजिए, 9/2 लीटर। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक आंसर देते हैं, ए का सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले लिखेंगे हम यूज्ड पेट्रोल ऑन these 2 days। ओके, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल, प्लस 9/2। ओके, एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए 3 से 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 2 के साथ 3 की करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 की करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 20/6 प्लस 27/6। तो 1 टाइम 6 आ जाएगा, 20 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 47/6। इसको किस में कर लेंगे हम, मिक्स में बना लेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। 7 होल 5/6 लीटर पेट्रोल उन 2 डेज में यूज हुआ। ओके, इसके बाद देखते हैं हम बी पार्ट। ओके, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, आउट ऑफ द पेट्रोल बोट ऑन मंडे हाउ मच पेट्रोल वाज लेफ्ट एट द एंड ऑफ ट्यूसडे। वो कह रहा है इसके बाद अगर मंडे ट्यूसडे के बाद जब पेट्रोल यूज हो गया उसके बाद कार में कितना पेट्रोल बचा। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये पेट्रोल आया है स्टार्टिंग में 10 लीटर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको इरेज करता हूं यहां से, वो आप उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसको मैं इरेज नहीं करता, ये हमें चाहिए होगा आगे। ओके, चलिए अब देखते हैं बी पार्ट का आंसर। अब आप लिख दीजिए दी लेफ्ट पेट्रोल
एट द एंड ऑफ ट्यूसडे। ओके, तो क्या करेंगे हम, 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपका, देखो ये आपका मिक्स में है तो ये वाला हम ले लेते हैं, हमें फिर भी बनाना पड़ेगा। तो 47/6। ओके, इसको हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, तो क्या करेंगे, नीचे 1 मान लेते हैं ना, 10 नीचे 1 आ जाएगा आपका 47/6। तो 1 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही होगा ना, 6 ही आएगा। तो इसको 6 बना लीजिए। 10 1 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, ऊपर भी 6 से करनी पड़ेगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 6 है। तो 10 6 कितने होते हैं, 60/6। ये सब्ट्रैक्ट का साइन है यहाँ पर, 47/6। तो नीचे एक 1 टाइम 6 आ जाएगा आपका, 60 माइनस 47 कितना आ जाएगा, 13/6। ये आपका किस में है, इम्प्रॉपर में, मिक्स में बना दीजिए। ओके, ये आ जाएगा लीटर, इतना पेट्रोल इन द एंड बचा ट्यूसडे आफ्टर यूज होने के बाद। ओके, ये थे आपकी एक्सरसाइज 7H। ओके, इसके बाद मिलते हैं हम अपनी न्यू यूनिट के साथ न्यू वीडियो में। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।